के नूर का खजाना है। और हम गुनाहगारों का दिल कब बनता है? अभी हमारा दिल, अगर जिसके दिल में सरकार की उल्फत नहीं तो वो दिल तो है लेकिन हकीकत में दिल नहीं है। दिल बनता कब है? वो शेर मुलाजा फरमाए। नूरे इश्क़े नबी तलाशी करो, नूरे इश्क़े नबी तलाशी करो, नूरे इश्क़े नबी तलाशी करो और अपने दिल को जो दिल बनाना है, अपने दिल को जो दिल बनाना है। और हम इस दारे फानी में, इस दुनिया में जी रहे हैं लेकिन हमें अपने आमाल, अपने अमल की परवाह नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। लेकिन ये बात पैगाम मोहब्बत है, इसमें आपके लिए एक पैगाम है कि हमें दुनिया में किस तरीके से रहना चाहिए। खबरदार होना चाहिए कि मैदान महशर में हम जाएंगे, रब को हमें मुंह दिखाना है, रब के महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह को मुंह दिखाना है। वो शेर में आपके नजर मुलाजा फरमाए। और कुछ तो इस बात का ख्याल रहे, कुछ तो इस बात का ख्याल रहे, और कुछ तो इस बात का ख्याल रहे, और हश्र में उन्हीं को मुँह दिखाना है, हश्र में उन्हीं को मुँह दिखाना है, जिसका तैबा में आना जाना है, जिसका तैबा में आना जाना है। और आखिरी शेर आपके समातों के हवाले कर रहा हूँ, मोहब्बतों के साथ मुलाजा फरमाने। उन पे में से पढ़ते रहे ना दुरूद, उन पे में से पढ़ते रहे ना दुरूद, और उन पे में से पढ़ते रहे ना दुरूद। और दिल का दीपक अगर जलाना है, दिल का दीपक अगर जलाना है, जिसका तैबा में आना जाना है, और नामे पर किस्मत अगर जगाना है, सोई किस्मत अगर जगाना है, जिसका तैबा में आना जाना है, जिसका तैबा में आना जाना। माना तैबा से दूर रहते हैं, माना तैबा से दूर रहते हैं और इश्क़े अहमद में चूर रहते हैं। माना तैबा से दूर रहते हैं, इश्क़े अहमद में चूर रहते हैं। मेरे दिल का तवाफ कर जन्नत, मेरे दिल का तवाफ कर जन्नत, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। मेरे दिल का तवाफ कर जन्नत, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। वाकई एहसान अजीम है हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मतियों पर कि अल्लाह ने नबी की शान तो नबियों में सबसे अफजल करार दी है और शान मुस्तफ़ा ये है
कि नबी की उम्मत की भी तमाम उम्मतों में अफजल करार दी। ये एजाज है मुस्तफा का, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। जिस तरीके से नबी का शहर सारी कायनात के शहरों से अफजल है, उसी तरीके से अंबिया अलैहिस्सलाम ने सबसे अफजल मोहम्मद रसूलुल्लाह, उसी तरीके से नबी की उम्मत की तमाम उम्मतों से अफजल है। ये एजाज है मुस्तफा का। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, हालांकि ये वक्त ऐसा होता है नाजुक जिसमें तकरीर करने का वक्त नहीं होता है। जो अहम मसाइल हैं वो आपको बता दिए जाएं, क्योंकि साल में एक बार मौका आता है कुर्बानी करने का, नमाज अदा करने का। पता चले हम कुर्बानी तो करा रहे हैं लेकिन उसका बेहतर सिला ना मिले तो क्या मतलब है। कितनी परेशानी से, कितनी मुसीबत से लोग अपने पैसे को जमा करते हैं, इनके पास बेशुमार है, उनके लिए कोई कैद नहीं है, वो आराम बआसानी कर देते हैं। लेकिन जिसे शौक होता है और अल्लाह इतनी दौलत नहीं देता है तो वो कितनी मुसीबतें उठाता है, तब वो जाकर जानवर की रकम को जमा कर पाता है, उसके बाद कुर्बानी करता है। बहुत से लोग बड़े जानवर में हिस्सा लिया करते हैं। एहतियात मुहद्दिसीन और मुहक्किकीन ने फरमाया है, जब आप हिस्सा लें तो इस बात का ख्याल रखें, बड़े जानवर में 7 हिस्से होते हैं। कितने? 7 हिस्से होते हैं। जब आप हिस्सा लें तो इस बात का ख्याल रहे कि जब गोश्त बांटा जाए तो गोश्त जो 60 हिस्से होंगे वो 60 हिस्से बराबर होना चाहिए। किसी में एक बोटी ज्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग मिजाज ये बना देते, ये बोटी अच्छी है मेरे में रख दो, वो हराम हो जाता है गोश्त। कुर्बानी उसकी अदा नहीं होती है, माल की निसाबी उसकी अदा नहीं होती है। कोई भी 7 लोगों में अगर कोई भी ज्यादा लेता है तब भी वो गुनाहगार होगा। ये आपको पहले भी बता चुका हूं। और इस वक्त जो कीमत चल रही है माल की निसाब होने की, माले गनीमत होने की, क्योंकि महंगाई का जमाना है, अगर आपके पास 48,000 रुपए, अगर आपके पास 48,000 रुपए मौके वारदात पर हैं और नगद कैश नहीं है, 48,000 की कोई ऐसी चीज रखते हैं जिसकी कदरो कीमत हो और वो बिक सकती है, तो मुहक्किकीन मुहद्दिसीन ये भी फरमाते हैं तब भी आप माल की निसाब है और बतौर कर्ज लेकर आप कुर्बानी कर सकते हैं। क्योंकि जब आपके पास 50,000 रुपए का माल रखा हुआ है, अटेंडम में उसको बेचा नहीं जा सकता और ना कोई खरीद सकता है, तो आप बतौर कर्ज लेकर कुर्बानी कर सकते हैं और मिजाज में ये रहे कि जैसे ही इंतजाम हो उसको तुरंत अदा कर दिया जाए, तब भी कुर्बानी वाजिब है। घर में 10 लोग मौजूद हैं और मालिक निसाब है। मालिक निसाब की रकम क्या होती है? 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी। आप इसमें फर्क क्या है? ये जरूरी नहीं कि दोनों चीजें हों। आप देखो कि बीच में या लगा हुआ है, 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी, दोनों में से अगर एक की भी रकम रखते तब भी आप मालिक निसाब, तब भी आप मालिक निसाब हैं। और बहुत से लोगों में खुराफात ये फैली हुई है, मालिक निसाब होने के बावजूद क्या होता है, मिजाज ये बना लेते इस बार हम अपनी दादी के नाम से कराएंगे, इस बार अपने दादा के नाम से कराएंगे। ये मिजाज में कभी नहीं आना चाहिए। अगर आपको इस्तिताअत अल्लाह ने दी है तो मिजाज ये होना चाहिए कि आप मालिक निसाब हैं, अपनी कुर्बानी आप अदा करें, और अगर इस्तिताअत है तो दूसरा जानवर आप। जब तक अल्लाह ने जिंदगी दी है और मालिक निसाब है, आपके ही नाम से कुर्बानी होती है, दूसरे के नाम से नहीं हो सकती है। दूसरे के लिए होगी जब आप दूसरा जानवर, और 10 लोग हैं तो 10 जानवर खरीदना होंगे। हाँ, अगर इतनी इस्तिताअत और गुंजाइश नहीं है तो इतना आसान उलमाओं ने, मुहद्दिसीन और मुहक्किकीन ने इंतजामात फरमाए हैं कि आप 2500, 3000, 2000, 1500, 1200, 1300, 4500, 4000 में हिस्सा लेकर खुशी खुशी अपना इंतजाम कर सकते हैं। आप बकरे को खरीदते हैं तो कम से कम 10,000 रुपए का बकरा होता है, कम से कम आप लेंगे। और बहुत से लोग मिजाज में ये भी है, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि जितना खूबसूरत जानवर होगा उतना ही ज्यादा अल्लाह तुम्हें सवाब देगा। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, ये ईद कुर्बा अल्लाह ने हमें मयस्सर नसीब फरमाई है। अगर हम मालिक निसाब हैं, मालिक गनीमत हैं, तो अल्लाह की राह में हमें अपने माल को खर्च करना चाहिए और अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करना चाहिए, ताकि हमें अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाए। हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुर्बानी किया करते थे और इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले जितने भी अंबिया आए, हर अंबिया अलैहिस्सलाम कुर्बानी किया करते, लेकिन वो धीरे धीरे मामला मंसूख होता रहा, धीरे धीरे कम होता गया। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद ये मामला अरूज पड़ा। तो जैसी इस्तिताअत होती है उसी तरीके से इंसान मदद करता रहता है, उसी तरीके से। और अल्लाह ने ये हमेशा याद रखो, अल्लाह ने हमें इस्तिताअत दी है तो हमेशा हमें अपने माल को राहे खुदा में खर्च करके अपने माल में इजाफा करना चाहिए। और आप चाहें कि मेरा माल तिजोरी में रखा रहे, बक्से में रखा रहे, बैंक में रखा रहे, उसमें इजाफा हो जाए, तो एक हैसियत है, लिमिट है कि वो हैसियत के मुताबिक ही इजाफा होगा। और अल्लाह की राह में जो माल खर्च किया जाता है उसकी कोई हैसियत नहीं, उसकी कोई कैद नहीं, उसका कोई हिसाब नहीं, क्योंकि हमारा रब हमें बेहिसाब देने वाला है। तो जब हमारा रब हमारा रज़्ज़ाक़ है, रिस्क देने वाला है, तो हमें चाहिए उस रज़्ज़ाक़ की राह में बेपनाह खर्च करना चाहिए, ताकि हमारा माल इतना वसी हो जाए कि बेशुमार गुरबा, बेशुमार मिस्कीन हमारे दर पर आए और अपने भूखे पेट को भर कर जाए। ये मिजाज होना चाहिए उम्मते मुहम्मदी का। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पैगाम दिए हैं, यूं ही नहीं पैगाम